हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, यह सेशन आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि यहां पे बात करने जा रहे हैं ऑल अबाउट आरआई को लेकर। जो बच्चे एनसीईटी 2026 का एग्जाम दिए होंगे और आरआई को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आपका आरआई भुवनेश्वर हो, आरआई भोपाल हो, आरआई अजमेर हो या फिर आपका आरआई मैसूर हो, अगर आपको इन सभी के बारे में डिटेल में जानना है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाएगी, कौन से आरआई की कट ऑफ कितना रहेगा, कितनी सीट्स है, साथ ही साथ यहाँ पे फी कितनी लगने वाली है, और साथ ही साथ कौन बच्चे कौन से आरआई में एलिजिबल है, क्या सभी स्टेट वाले बच्चे आरआई में जा सकते हैं, इसके अलावा हॉस्टल है कि नहीं है, हॉस्टल की फीस कितनी है, इन्वायरमेंट कैसा है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चे, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो आरआई से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर चीज आपको हमें बताने वाला है जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर जाए आज का सेशन। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काफी खास सेशन होने जा रही है बच्चे, है ना। और यहां पे एकदम पूरा निचोड़ आपको देने वाला है आरआई से रिलेटेड, जो कि आपका एनसीईआरटी संचालित करती है। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा इंडिया में टोटल 5 आरआई है। एक आपका और आरआई साउथ में बन रहा है लेकिन अभी बना नहीं है, तो टोटल 5 आरआई है, जिसमें से आपका 4 आरआई आपके एनसीईटी के थ्रू आईटीपी कोर्स कराने वाली है। ठीक है, सबसे पहली बात, यहां पे बहुत सारे बच्चे इस चीज को देखकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहां पे जब मैंने चेक किया तो यहां बोला गया है कि अजमेर में सिर्फ लद्दाख वाले, पंजाब वाले, राजस्थान वाले, जम्मू कश्मीर वाले, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश वाले, उत्तराखंड वाले बच्चे एलिजिबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका पुराना नोटिफिकेशन है जो कि सर्कुलेट हो रही है बच्चे, है ना। तो चाहे कोई भी आरआई हो, हर स्टेट का बच्चा, आरआई भुवनेश्वर हो, चाहे आरआई अजमेर हो, चाहे आरआई भोपाल हो या फिर आरआई मैसूर हो, हर जगह का बच्चा एलिजिबल हर जगह है। अगर आप यूपी बिहार से आप मैसूर जाना चाहता हूं, जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उड़ीसा वाले बच्चे सोचेंगे सर मुझे भोपाल जानी है, जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी भी आरआई में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि इस आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, तो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आप दे रहे हो, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, पहले क्या होता था कि आरआई CEE का एग्जाम होता था, जिसके थ्रू यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक था कि हाँ इस स्टेट वाले बच्चे इस आरआई में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा अब कुछ नहीं है, ये हमारा गलत तरीका है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चे, है ना। अब चलिए यहाँ पे आगे बात करेंगे, उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप एनसीईटी 2027 टारगेट कर रहे हो तो आप सभी के लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका। आप में से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेना चाहेंगे तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा और स्टार्टिंग से बच्चे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। और यहां पे अभी ऑफर चल रही है, 500 का बच्चे यहाँ पे डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे, यानी 349 नहीं, आपको 299 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लासेस जो बच्चे आपका स्टार्ट होगी 1 जून से, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आरआई भुवनेश्वर को लेकर और आरआई मैसूर को लेकर। पहले यहाँ पे आप जाते थे आरआई CEE के एग्जाम के थ्रू, ठीक है, लेकिन अब आप इस बार जो बच्चे आप एनसीईटी के थ्रू जाने वाले हो, तो ये आपका आरआई आपको भुवनेश्वर दिखाई दे रहा होगा और ये आपका आरआई मैसूर है जो आपका कर्नाटका में है। अब इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बुलेटिन तो नहीं आई है, लेकिन जो बच्चे आपका लास्ट ईयर का रहा है, जहां आईटीपी कोर्स होती रही है आरआई CEE के थ्रू, उसके थ्रू आप जान सकते हो। ठीक है, तो अगर हम आरआई भुवनेश्वर की बात करेंगे तो यहां पे बीए बीएड के 100 सीट है और बीएससी बीएड का भी 100 सीट है, लेकिन अलग अलग स्टेज में है। बीए बीएड मिडिल स्टेज यानी 6 to 8 का आप टीचर बनोगे, 6 to 8 तक में 50 सीट है, और सेकेंडरी स्टेज यानी कि आप 9 to 12 का टीचर बन सकते हो। यहां पे बीए बीएड के लिए कितनी सीट है, 50 सीट है। तो आप नेक्स्ट देख सकते हो, बीएससी बीएड की बात करें, मिडिल स्टेज में 50 सीट है और बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज में 50 सीट होने वाली है। और ये सारे आपके एग्जाम के बारे में बोला गया है। और उसके बाद यहां पे कुछ खास उतना बताई नहीं गई है। ठीक है, आईटीपी कोर्स इस बार होने जा रही है, अब बताएंगे आपको, डिटेल बताएंगे कि यहां पे कट ऑफ कितनी जाएगी। लास्ट में बात करें कट ऑफ के बारे में, फीस कितनी लगती है, इन सभी के बारे में देखने वाले हैं। ये आपका आरआई मैसूर हो गया। आरआई मैसूर की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों आपको देखने को मिलेंगे और यहां भी 100 सीट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो यहां पे आप देख सकते हो, यह जो है फी स्ट्रक्चर है आरआई भुवनेश्वर का। आरआई भुवनेश्वर का आप फी स्ट्रक्चर देख सकते हो। अगर बात करेंगे, बहुत कम फीस लगता है आरआई में। ठीक है, अगर आप देखोगे 1 साल का अगर फीस की बात करेंगे तो ज्यादा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप यहां पे देख पा रहे होगे। कुल की बात करेंगे तो 14,155 रुपए आपको दिख रहे हैं और अलग से कुछ आपको एक्स्ट्रा भी चार्जेस देने पड़ते, वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और सुनो, अगर बात करते हैं आरआई का, तो आपके 4 आरआई यहाँ पे शामिल है एनसीईटी के थ्रू आईटीपी के लिए। ठीक है, और चारों जगह हॉस्टल की सुविधा है बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे को हॉस्टल मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। हॉस्टल जो ऑल स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाती है। हॉस्टल का भी फीस काफी बच्चे कम ही रहता है, ज्यादा नहीं रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहां पे देखोगे तो बोला गया 2 महीने के लिए मेस अग्रिम फीस आपको देना पड़ता है। महीने मंथली आप देखोगे तो 2550 रुपए। ठीक है, यानी अगर आप देखो तो 5000 के आसपास जो फीस लग रहे हैं वो 2 मंथ के लिए लग रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे, आप देखोगे इस
एस्टैब्लिश चार्ज पर एनम, एक साल में जो आपका बच्चे हॉस्टल का फीस लगता है वो 8000 के आसपास लगते हैं। और वही बात करते हैं जो कुछ और कल्चरल एक्टिविटी आपके होते रहते हैं आपके हॉस्टल वगैरह में, तो उसके लिए आपको 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। और अगर टोटली अगर बात करते हैं कितने फीस आपके एक साल के लगने वाले हैं, ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे एक साल के फीस के बारे में बात करी गई है, तो एक साल के फीस के बारे में बात करें बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो 14,000 और यहाँ पे 13,000, ठीक है, 13, 26, 27,000, कुल मिलाकर आप देख सकते हो बच्चे लगभग 30,000 के आसपास आपके फीस लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इस मिस का सिर्फ 2 महीने का इंक्लूड है, ठीक है, 8 महीने का आपको अलग से देने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, लेकिन हॉस्टल का फीस आपको अलग से नहीं देना है। अगर हम इसको भी हटा दे बच्चे, ठीक है, तो आप देखो 8,000 यहाँ पे लग रहा है, 14,000 यहाँ पे, 22,000 टोटल आपको फीस लग रहा है, ठीक है, 22,000 लग रहा है, 22,000 इसमें आपका हॉस्टल का फीस है, मेस का चार्ज नहीं है, ठीक है, मेस का आपको अलग से देना पड़ेगा लगभग 2,500 रुपए पर महीने, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी खाने का खर्चा आपको अलग से देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। हॉस्टल का फीस जो है एक साल का 8,000 रुपए लगते हैं, यानी 8,000 रुपए लगने वाले हैं, ठीक है, तो बहुत कम फीस अगर हम देखें बच्चे, और अगर कॉलेज के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत कम फीस आपका आरआई का रहता है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अगला जो आपका आरआई मैसूर हो जाएगा, आरआई मैसूर की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टेट वाइज अलग तरीके से दिया गया, लेकिन यहां भी आप देखोगे यहां भी लगभग 30,000 के आसपास आपको फीस रहने वाले हैं। अगर कर्नाटका स्टेट की बात करेंगे बच्चे तो आप देखोगे टोटल 17,153 रुपए है। और नेक्स्ट वही बात करेंगे बच्चे, देखो यहाँ पे 17,000 रुपए आपका मेस का प्लस में हॉस्टल का चार्ज है आपका अलग से, ठीक है, ये किसके लिए आ रहा है, मैसूर के लिए है। और वहीं अगर SC ST कैटेगरी वाले बच्चों के बारे में बात करेंगे तो 12,153 रुपए एकेडमिक का फीस है, और साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे एक गर्ल्स के लिए अलग है 17,000 और 21,000 बॉयज के लिए। ये देखो नीचे आपको दिख रहा होगा ये हॉस्टल के लिए बच्चे, ध्यान रखिएगा। और ऊपर जो आपको दिख रहा है ये सारा जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से बच्चे आप देखोगे यहाँ पे 21 का चार्ज है, तो आप बोलोगे एकेडमी का फीस है, ठीक है, लेकिन सेमेस्टर वाइज नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है। कर्नाटका स्टेट वाले बच्चों के लिए आप यहाँ पे देखोगे जनरल, SC ST, ठीक है, अदर बोर्ड है ना, अगर आपका स्टेट बोर्ड है तो ए फीस लगने वाला है, अदर बोर्ड है तो ए फीस आपके लगने वाले हैं, ठीक है, तो ज्यादा फीस यहाँ भी नहीं है बच्चे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे और भी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, वही चीजें कुछ खास है नहीं यहाँ पे, है ना, ओके, ठीक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चे, है ना, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखो अब कुल मिलाकर अगर हम आरआई भुवनेश्वर की बात करें कट ऑफ कितनी जा सकती है, कट ऑफ के बारे में बाद बताएंगे, ठीक है, लास्ट में चारों आपके जो आपके आरआई हैं सभी का आपको कट ऑफ बता देंगे, ठीक है, कितना कट ऑफ जाने वाली है। नेक्स्ट बात करने वाले आरआई भोपाल को लेकर, तो आरआई भोपाल में आपको पता होगा 50 सीट BSc BEd का है और 50 सीट आपके BA BEd का है, लेकिन भुवनेश्वर में और आपका मैसूर में 100 था बच्चे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखो 50 सीट होने की वजह से कट ऑफ हाई जा सकती है भोपाल की, ध्यान रखना इस बात का। और यहां पर भी आप देखोगे एकेडमी का फीस काफी कम है बच्चे, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल जो फीस लग रहा है एक बच्चे का, अगर हॉस्टलर आप हैं तो 24,545 रुपए आपके लग रहे हैं फीस एक साल का। और ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे मेस चार्ज आपको अलग से देने पड़ेंगे, ये आपका जो फीस है एकेडमी का है और हॉस्टल का है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आप हॉस्टल में नहीं रहते, वैसे सारे बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में नहीं रहते 13,545 रुपए, SC ST वाले बच्चे 19,545 रुपए, हॉस्टल में नहीं रहते तो 8,545 रुपए। लेकिन याद रखिएगा आरआई भोपाल जो आपका हिल पे है, ठीक है, श्यामला हिल पे आपका आरआई भोपाल है, हम लोग मीटअप में गए भी थे, तो काफी अच्छा कैंपस है उसका, और आप वहां पे हॉस्टल में ही रहना पसंद करोगे, आसपास में आपका मुख्यमंत्री का आवास वगैरह भी है, ठीक है, तो पास में नजदीक में रूम भी आपको नहीं मिलता है तो आप हॉस्टल में रहना पसंद करोगे, है ना, तो ये सारे आपको फीस लगने वाले बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब देखो यहाँ पे किस तरह से कट ऑफ बनती है, तो आप देखोगे यहाँ पे एनटीए ने बोल रहा हूँ, आरआई भोपाल ने बच्चों का जो इंफॉर्मेशन था, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को भी लीक कर दिया था, जो मैं हाइड कर दिया हूं बच्चे, ठीक है। और इस तरह से कट ऑफ बनती है। कट ऑफ कैसे बनता है तो आप देखिए, कट ऑफ आपका ओवरऑल आपका जो सब्जेक्ट है टोटल 7 सब्जेक्ट प्लस में जो आप एज ए मेजर ऑप्ट करना चाहते हो, मेजर का आपको अलग से उसमें ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आप देखोगे एनटीए सब्जेक्ट परसेंटाइल इतना है, एनटीए टोटल परसेंटाइल इतना है, और एनटीए यानी टोटल और प्लस सब्जेक्ट परसेंटाइल दोनों मिलाकर यहाँ पे कट ऑफ बनती है बच्चे। तो इस बार तो भाई आपका कट ऑफ जो है रॉ स्कोर में अगर नहीं आता है तो नॉर्मलाइज स्कोर में आएगा। तो कट ऑफ जो बनती है ओवरऑल सब्जेक्ट को मिलाकर 7 सब्जेक्ट प्लस में जो आप मेजर लेना चाहोगे उनको ऐड करके यहाँ पे कट ऑफ बनती है बच्चे, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे सीट जो इस तरह से बच्चे डिवाइडेड है। अगर आप देखो फिजिक्स मेजर में 20 सीट है, कैटेगरी वाइज सीट आप देख सकते हो, जनरल में 9 सीट है, ओबीसी में 5 सीट है, एससी में 2 सीट है, एसटी में 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, और पीडब्ल्यू में एक भी सीट रिजर्व नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सीटें जो बच्चे यहाँ पे रिजर्व करी गई हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस तरह से बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन है सीट का, है ना। सॉरी यहाँ पे बीएससी बीएड का 100 सीट है, हमने 50 बोल दिया था, ठीक है। यहाँ पे बीएससी बीएड का 100 है, बीए बीएड का 50 सीट है बच्चे, ठीक है, यानी 150 सीट टोटल आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे मेजर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब आईआईटी में देखोगे, आईआईटी में बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं रहते हैं ना। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आप देख लो बीए बीएड की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर आपको मिलेगा, हिंदी लिटरेचर आप बीए बीएड कर सकते हो, आप गुजराती, मराठी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे मेजर ऑप्ट करके आप यहाँ पे बीए बीएड कर सकते हो। और अगर बात करते हैं बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो कुल मिलाकर बोला गया है कि 10+2 में आपके 50% मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए। साथ ही साथ बोला क्या गया, क्लास 12 के एग्जाम में आपका चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, इनमें से कोई 3 आपका होना चाहिए, ठीक है, एनी 3 आपका यहाँ पे होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे, आपका एनसीटी का एग्जाम आपका कंडक्टेड होना चाहिए, और एनसीटी के एग्जाम में आपका इस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी में से कोई 3 कंपलसरी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी बच्चे डोमेन सब्जेक्ट में, तब जाकर आप एलिजिबल हो। और साथ ही साथ अगर ड्रॉप ईयर की बात करेंगे तो यहां पे सेकंड ड्रॉपर अलाउड होते हैं, ठीक है। अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 में कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, तो 2024 में जिनका 12th हुआ है वो एलिजिबल है, 2025 वाले बच्चे एलिजिबल हैं, और 2026 वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, ठीक है। अब एलिजिबल होंगे ही होंगे, है ना। अब ये आपके सारे आरआई में रूल है, ध्यान रखना। भुवनेश्वर की बात करें, चाहे मैसूर की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, चाहे अजमेर की बात करें, यहां पे सेकंड ड्रॉपर अलाउ है। आईआईटी में सेकंड ड्रॉपर अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। और यहां पे जिन बच्चों का 12th जो है 2023 में हुआ, 2023 में हुआ, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही कुछ दिया गया है कि अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो इन सब्जेक्टों में तो ये सब्जेक्ट आपके एनसीटी के एग्जाम में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। सुनो अब ध्यान से हमारी बात को। अब बच्चे सोचेंगे सर मैंने डोमेन में साइंस लिया हुआ है, पीसीएम लिया हुआ है, क्या मैं बीए बीएड कर सकता हूं? नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको आरआई से बीए बीएड करने होते, ठीक है, करने थे, तो आपको क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाला आपको सब्जेक्ट लेना चाहिए था, ठीक है, तब जाकर आप एलिजिबल होते बच्चे, है ना। अगर आप साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट लिए हो डोमेन में तो आप सिर्फ यहां से बीएससी बीएड कर सकते हो, बीए बीएड आप नहीं कर सकते हो आरआई से, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और ड्रॉप ईयर की बारे में वही सेम टू सेम है, 24, 25 और 26 वाले बच्चे यहां पे एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आरआई अजमेर को लेकर बात करें, आरआई अजमेर में भी आप देखोगे बीएससी बीएड में 100 सीट है और बीए बीएड में 50 सीट है, और एलिजिबिलिटी लगभग सेम ही है बच्चे, ध्यान रखना आप लोग। ये आपके ग्रुप है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो। और यहाँ बोला गया 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपका रहे पीसीएम हो, पीसीएम भी हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप हर बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। बीए बीएड की बात करें सेम टू सेम ऐसा ही जैसा आपका आरआई भोपाल में है, अब सेम टू सेम आरआई मैसूर में ऐसा ही रहने वाली है, आरआई आपका भुवनेश्वर में ऐसा ही रहने वाला बच्चे, ठीक है। सेकंड ड्रॉप पे अलाउड रहने वाले हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहां से सीटों को इस तरह से डिवाइड करा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सीट इस तरह से डिवाइडेड है, बीएससी बीएड हो चाहे बीए बीएड हो, आप देख सकते हो बच्चे, इसको आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। और फीस की बात करेंगे, यहाँ फीस भी काफी कम लगती है, आप देखोगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी बात करेंगे तो 35,000 रुपए लग रहे हैं, 450 रुपए विथ हॉस्टल, ठीक है। मेस का चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। ये जो फीस आपको बता रहे हैं मेस को बच्चे यहाँ पे छोड़कर, है ना, यहाँ पे सिर्फ हॉस्टल का फीस है और आपका एकेडमिक का फीस है, ठीक है। वहीं बात करते हैं अगर आप हॉस्टल में SC ST वाले बच्चे तो 30,450 रुपए। अगर आप नॉन हॉस्टलर हैं, अगर हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हैं तो जनरल वाले बच्चे, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे यहाँ पे 13,250 रुपए देंगे। और वहीं पे अब यही मतलब कुल मिलाकर फीस बहुत कम है, आरआई की बात करते हैं तो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इसमें भी सर बहुत ज्यादा फीस है, फीस ज्यादा नहीं है बच्चे, ठीक है। ये ऐसा कोर्स ही है ना, प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें फीस ज्यादा लगता ही लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपको बीएड की डिग्री मिले भाई, बीएड की डिग्री पाने के लिए लाख लाख रुपए लोग खर्चा करते हैं, ठीक है, तब जाकर बीएड की डिग्री मिलती है ना। तो एक आपका प्रोफेशनल कोर्स है आपका आईटीपी, इसलिए फीस थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर आप देखोगे बीए बीएससी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ज्यादा फीस है। आप देखो कि बच्चे ने हमारा भांजा ही है जो आपका आरआई भोपाल में पढ़ रहा है, ठीक है, आरआई अजमेर में इसका एडमिशन हुआ था, और आरआई अजमेर में देखो इसका फीस कितना लगा था, 29,650 रुपए इसका लगा हुआ था। और ये ओबीसी कैटेगरी जनरल था, लेकिन सेंट्रल में हम लोग जनरल में आते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपका 2025 का डाटा और 2026 का इसी तरह से आपका होने वाला। कट ऑफ भी देखो यहाँ पे इस तरह से बनते हैं, आपको प्रेफरेंस आरआई अजमेर में आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि मेजर 1 आपका प्रेफरेंस कौन सा रहेगा, मेजर 2 कौन सा रहेगा, मेजर 3 कौन सा रहेगा। अगर मान लीजिए मेजर 1 में कट ऑफ में आप क्रॉस नहीं करते हो, ठीक है, आप कट ऑफ पार नहीं करते हो, कट ऑफ में नहीं आते हो, तो सेकंड में हो सकता है कि आपका जो प्रेफरेंस सेकंड था वो हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसको थर्ड धर्मेंद्र कुमार यही है, ठीक है, और इसको हिंदी मिल गया था, पहला इसको प्रेफरेंस मिल गया था, ठीक है। चलिए सॉरी पहला नहीं, इसको दूसरा मिला था, पहला इसका प्रेफरेंस ज्योग्राफी था और इसका मार्क्स जो था वो 403 के अप्रॉक्स था, ठीक है, 430 समथिंग कुछ ऐसा था, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे देखोगे प्रेफरेंस टू इसका हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर था, तो इसको
प्रेफरेंस 2 इसको अलॉट हुआ है। आप देखोगे यहाँ पे मेजर अलॉटमेंट की बात करेंगे तो इसका प्रेफरेंस 2 हुआ है, 1 इसका नहीं हो पाया, कट ऑफ कम था इसका, कट ऑफ बोले इसका मार्क्स कम रहा होगा, इसलिए इसको ज्योग्राफी नहीं मिल पाया। ठीक है, ऐसे ही आपको कट ऑफ बनती है। अगर बात करते हैं बच्चे यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर बात करते हैं जिन बच्चों का यहाँ पे देखो शाश्वत हो गए हैं, ठीक है, लक्ष्य हो गए, ये सभी अभी RI अजमेर आपके पढ़ रहे हैं। ठीक है, लक्षिता हो गए, अर्पित हो गए, पीयूष हो गए, ये सभी आपके RI अजमेर में हैं। इनका पहला प्रीफरेंस मैथमेटिक्स था, इनके काफी स्कोर भी ठीक ठाक थे, तो कुल मिलाकर इनको मैथमेटिक्स मिल भी गया। आप देखो यहाँ पे मेजर अलॉटमेंट किस तरह से हुआ है, तो पहला प्रीफरेंस इसको मिल गया। अगर इनको मान लीजिए नंबर कम होते तो सेकंड मिलता, और कम होते तो थर्ड मिलता। इस तरह से यहाँ पे बच्चे आपका सीट अलॉट करी जाती है। तो मुझे लगता है बच्चे, अब सुनो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, अगर कट ऑफ के बारे में बात करें बच्चे, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा आप लोग। अगर देखो सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ जाने वाली है इस बार, जो बच्चे आप ध्यान रखिए, जहां तक लगता है कि जो आपका RI BBCR है, ठीक है, BBSR भुवनेश्वर हो गया, चाहे आपका भोपाल हो गया, इसकी कट ऑफ दोनों की लगभग सेम रहने वाली है। ठीक है, दोनों की कट ऑफ जो बच्चे लगभग सेम रहने वाली है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप कम से कम टारगेट करके चलो कि अगर आपके 400 प्लस मार्क्स हैं तो आपका फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, बोलो सर इससे कम है तो नहीं हो पाएगा क्या? भाई कौन बोला नहीं हो पाएगा? ठीक है, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाती है। इससे कम नंबर वाले बच्चों का भी एडमिशन होगा, हो सकता है आपको सेकंड लिस्ट का वेट करना पड़े, आपको थर्ड लिस्ट का वेट करना पड़े। बहुत सारे बच्चे RI भुवनेश्वर में एडमिशन लेकर कैंसिल कराते हैं और फिर जाकर IIT में एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो RI भुवनेश्वर हो गया, RI भोपाल हो गया, एडमिशन कराकर क्या करते हैं, CUT के थ्रू कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें नीट का एग्जाम दिए होते हैं, ठीक है, JEE एडवांस का एग्जाम दिए होते हैं, वो उधर चले जाते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। इसके वजह से कट ऑफ कम जाती है बच्चे, इस बात का घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों का 350 प्लस है, चांसेस है कि आपका यहाँ पे RI भोपाल या फिर RI भुवनेश्वर में आपका एडमिशन होगा, इस बात का ध्यान रखना। और अगर हम OBC और जो EWS वाले बच्चे उनकी बात करें तो 380 के अप्रोक्स अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे आराम से सोच सकते हो कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, वही बात करते हैं बच्चे SC ST वाले बच्चों का, तो 360 प्लस अगर आपके आसपास आ रहे हैं तो आप इजीली आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाने चाहिए। ठीक है, वही अगर बात करते हैं बच्चे आपका RI अजमेर का, इन दोनों का कट ऑफ है लगभग सेम रहने वाली है। ठीक है, अजमेर की बात करें बच्चे, चाहे आपका मैसूर की बात करें बच्चे, आपका लगभग जो है कट ऑफ यहाँ पे सेम रहने वाली है। इन दोनों कट ऑफ की बात करें तो अजमेर हो या मैसूर, अगर बात करते हैं जनरल कैटेगरी की बात करें तो 360 आप मान सकते हो। और अगर हम बात करते हैं OBC वाले बच्चे, EWS वाले बच्चे, तो आप यहाँ पे 340 का टारगेट लेकर चल सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे जो SC ST वाले बच्चे हैं, 320 प्लस का टारगेट लेकर चल सकते हो। अब देखो ये आपका कम से कम इतने मार्क्स होने ही चाहिए, ध्यान रखिएगा, तब जाकर फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट में आपका नाम आएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आपसे इससे भी कम मार्क्स है तो नहीं आपका हो पाएगा, हो जाएगा भाई। इसमें से होता क्या है ना, एक बच्चा कई जगह काउंसलिंग कराता है। मान लो जैसे मेरे 400 मार्क्स आ गए, ठीक है, मैंने काउंसलिंग करा भुवनेश्वर, मेरा यहां भी नाम आ गया, 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 हर जगह एक सीट में ले लिया, तो भाई कहीं ना कहीं सीट तो छोड़ूंगा ना मैं, 3 जगह, तो मैं पता चला यहां छोड़ दिया सीट। ठीक है, अब मेरे सीट छोड़ने की वजह से यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर मान लो हमने मैसूर का छोड़ दिया सीट, तो यहाँ पे अब देखो सेकंड लिस्ट में आप आओगे। ठीक है, मान लो सेकंड लिस्ट में कुछ और बच्चे हैं जो जिनका चारों जगह नाम आता है, हर बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक नहीं, दो नहीं, 10 12 यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, काउंसलिंग कराते हैं और हर जगह उनका लगभग हो जाता है, तो सीट तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। और सीट छोड़ते हैं, सीट छोड़ने का भी बहुत सारे वजह होते हैं। बहुत सारे बच्चे नीट का एग्जाम देंगे, भी आपको पता होगा 3 मई का आपका नीट का एग्जाम है। ठीक है, उधर भी बच्चे चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे IIT JEE का एग्जाम दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे CUT का एग्जाम दिए होंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देखोगे और भी तैयारी करने चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पैसों की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो बहुत सारी वजह होती है कट ऑफ कम जाने का। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये सारे आपको कट ऑफ हो गए, आपको फीस के बारे में पता चल चुका है, आपको प्यारे बच्चों एलिजिबिलिटी के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9651222407, ये ऑफिस का नंबर है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 9651222407 ऑफिस का नंबर, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हो, इंस्टा आईडी का नाम है ऑफिशियल विकास सर के नाम से इंस्टा आईडी है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो वहां मैसेज कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बाकी देखो जो बच्चे यहाँ पे सोच रहे ड्रॉप लेने के लिए, आपके लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, आप लेट नहीं करिए। ठीक है, जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसा ना हो कि इस बार जैसे आपका मार्क्स कम आए अगले बार भी कम आ जाए। ठीक है, तो आप देखो मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे, जिन्होंने मेहनत करा हुआ है सिंपल सी बात है उसका सिलेक्शन होना तय है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप बच्चे कनेक्टेड रहिए एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, हर तरह से आपकी हेल्प करी जाएगी। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, क्योंकि हर अपडेट आपको टेलीग्राम पे शेयर करी जाती है प्यारे बच्चों, है ना। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है एनसीटी कॉन्सेप्ट, आप जाइए यहाँ पे आप ज्वाइन करिए और हर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करी जाएगी। और जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपको पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट एक ही नारा है, तैयारी के साथ भी तैयारी के बाद भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।